हेलो दोस्तों, यू ऑल वेलकम इन योर ओन चैनल दैट इज़ एम विद कोमल। आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने एक में आपको सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एक में मैंने आपको अनुसूचियाँ पढ़ाई हैं। बहुत ही दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, संविधान की विशेषताएँ। इससे भी कभी कभार 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें पूछ जाता है कि निम्न में से कौन से संविधान की विशेषता नहीं है, या सबसे सुदृढ़ और लचीला संविधान किसे कहा जाता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी बन जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो संविधान की विशेषताएँ, पहली विशेषता है हमारे संविधान की, ये एक विस्तृत संविधान है। विस्तृत मतलब कि बड़ा संविधान है। तो आपको पता होगा कि इंडिया का संविधान सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। दूसरी विशेषता है इसकी संघवाद। संघवाद यानी कि सारे स्टेट जुड़े हुए हैं, कोई भी अलग नहीं है। एक मतलब कि जो हमारा केंद्र के अंदर सभी अधीन है। संघवाद यानी कि यूनियनशिप है। इसके बाद है संसदीय शासन प्रणाली। ये भी एक हमारे संविधान की विशेषता है। सुदृढ़ और लचीलेपन का मिश्रण, यानी कि बहुत कठोर भी है, सुदृढ़ है, आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से चेंज किया जा सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो बना दिया गया वो हमेशा के लिए फाइनल हो गया है, चेंज उसमें किया जा सकता है। और सुदृढ़ है, लचीलापन भी है। शक्तियों का विभाजन किया गया है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष है, यानी कि भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्मों के समान वैल्यू करेगा। मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, जिससे कि हर एक नागरिक अपने आप को अपना मतलब अपना अस्तित्व, अपना वैल्यू समझता है मौलिक अधिकार से, और देश में आराम से फ्री से रह सकता है। नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, यानी कि राज्यों के कर्तव्य दिए गए हैं कि राज्य को क्या काम करना चाहिए अपने देश की जनता के लिए। मूल कर्तव्य दिए गए हैं कि लोगों को क्या काम करने चाहिए हमारे देश के लिए, जिससे कि एकता अखंडता बनी रहे। और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी कुछ विशेषताएं हमारे संविधान के अंदर है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लचीलेपन से पूछा आता है कि कठोर और सुदृढ़ मतलब लचीला, सुदृढ़ और लचीला का मिश्रण कौन सा संविधान है। तो ये हमारा भारत का संविधान है। तो विशाल किस तरह है, तो जब संविधान लागू हुआ तो 395 आर्टिकल, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। वर्तमान में 395 आर्टिकल ही हैं, लेकिन अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, 22 भाग हैं। और अगर सिर्फ गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 460 आर्टिकल तक है और 25 भाग हैं। तो ये जो 4 अनुसूचियाँ थी, ये बाद में ऐड की गई। ये मैं जब आपको अनुसूची वाला मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 9वीं अनुसूची आपकी 1991 में, 10वीं अनुसूची आपकी 1985 में, 52वें संविधान संशोधन से, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 से, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1952 से ऐड की गई है। तो भारत का संविधान आप याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम संविधान और सबसे छोटा संविधान है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, यानी सिर्फ 7 आर्टिकल हैं। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और वहाँ की परंपराओं और प्रथाओं पर चलता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोट अक्सर क्वेश्चन में पूछता है टीजीटी लेवल पर, उससे छोटे के एग्ज़ाम में नहीं आता ये। आइवर जेनिंग ने भारत के संविधान को सबसे विस्तृत संविधान कहा है। मतलब आइवर जेनिंग ने कहा कि भारत का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी बातें। और अब ये एक एक करके और डिटेल में बताया गया है, जैसे संघवाद जो आपने अभी देखा था कि एक विशेषता है उसके बारे में। इसी तरह और भी आगे टॉपिक है मेरे पास, जैसे कि देखिए एकात्मकता के लक्षण, संघात्मकता के लक्षण, एकात्मकता के लक्षण, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली,
सुदृढ़ और लचीलेपन का मिश्रण, शक्तियों का विभाजन, और ये देखिएगा आगे धर्मनिरपेक्षता। तो इस तरह के मतलब ये इन्हीं सारे विशेषताओं को डिटेल में बताया गया है, बट आपके एग्ज़ाम में सिर्फ उतनी ही बातें इंपॉर्टेंट जितना मैंने आपको बताया। ये हायर लेवल पे हो जाता है, ये आपको पीजीटी या टीजीटी लेवल पे ज़्यादा काम देगा। और आप एस्टेट या यूपीटेट और ऐसे नॉर्मल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बस इतना ही पूछा जाता है, बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड थैंक यू टू ऑल।